नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास चुनावी शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से भी बताएंगे और साथ ही साथ वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विरोधी INDIA गठबंधन के नेताओं में घमासान चढ़ गया है। इलेक्शन में हार का ठीकरा महागठबंधन के नेता सीधे कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं और जेडीयू की खींच शायद मध्य प्रदेश में जमानत जब्त होने की रही हो, पर नतीजों से आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में असर अभी से ही दिखने लगा है। आखिर क्यों नीतीश कुमार को आगे करने की बात होने लगी है और क्यों कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वो मोदी जी की गारंटी। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज्यादा सामंजनशील बनना पड़ेगा। सब लोग कैंपेन करते हैं इनके लिए, तो हमको लगता है स्थितियां बदली हुई होती है। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ ही मिजोरम विधानसभा के चुनाव में नतीजे बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले जहां टॉनिक की तरह साबित हुए, तो पीएम मोदी का कद देश की सियासत में और भी बढ़ गया। मोदी पर जनता का भरोसा कायम है, ये भी साबित हो गया। पर इन सब के बीच बीजेपी विरोधी खेमा यानी INDIA के भीतर ही भरोसे में कमी दिखनी शुरू हो गई है। तभी महागठबंधन की सरकार में शामिल जेडीयू के नेता एक एक कर कांग्रेस को नसीहत देना शुरू कर चुके हैं। पहले वित्त मंत्री विजय चौधरी क्या कहते हैं, वो जरा सुनिए। ये जो इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस है, इसके जो अलग अलग घटक दल हैं उनको ज्यादा समझदारी से और सामंजस्य से काम करना होगा। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज्यादा सामंजनशील बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एकोमोडेटिव। बिहार सरकार के एक और मंत्री अशोक चौधरी नतीजों पर क्या कह रहे हैं, किसकी वजह से बंटाधार होने की बात कही जा रही है, वो भी सुनिए। बिल्कुल, कांग्रेस अपने एरोगेंस में और कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कंसोलिडेट कराकर ये तीनों चुनाव लड़ता, सब लोग कैंपेन करते इनके लिए, तो हमको लगता है स्थितियां बदली हुई होती। नीतीश कुमार के पास हर कुछ है जो एक देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए। गवर्नेंस, पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी, डिलीवर सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक प्लान, सब कुछ नीतीश कुमार में है। जेडीयू नेताओं के साथ ही आरजेडी की ओर से भी नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं, ये हार कांग्रेस और राहुल गांधी की हार है। क्षेत्रीय पार्टियों को उचित सम्मान नहीं मिलने से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में जहां पर जिन क्षेत्रीय दलों का एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व पहले से होता रहा है, आप उनको उचित सम्मान नहीं दिए, आप उनसे अलग रास्ता अपनाया, तो चुनाव के जो परिणाम है ये कांग्रेस पार्टी के आत्ममंथन करने के लिए है। और ये हार इंडिया गठबंधन की नहीं है, कांग्रेस की हार है। तो महागठबंधन के नेता हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के रण में जेडीयू की एंट्री कैसी रही,
पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, जरा ये भी आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में जेडीयू के 10 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव से पहले एक उम्मीदवार ने सरेंडर कर दिया था। बाकी बचे 9 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। जेडीयू को नोटा से भी कम वोट मिले। जेडीयू का वोट शेयर 0.02% रहा, जबकि नोटा में 1% वोट पड़े। कांग्रेस पर आरोप सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चलने का लगाया जा रहा है। बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के साथ ही क्षेत्रीय यानी रीजनल पार्टियों का सम्मान नहीं किया गया, ये भी बड़ी हार की वजहों में गिनाया जा रहा है। और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 3 राज्यों में हार के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विरोधी खेमे में हलचल बढ़ा दी है, तो जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी चुनावों में मोदी मैजिक चलने की बात कह रहे हैं। जेडीयू के नेता पीएम की तारीफ कर रहे हैं, तो सियासत तेज होना लाजमी है। बीजेपी के नेता एक सुर में निशाना सीधे नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। आखिर किन वजहों से बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, जरा वो भी समझ लीजिए। बोलता है जन के खर्च से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चला। एक अकेला सब पर भारी, ये करारा वार प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोकसभा में विरोधियों पर किया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी पीएम के इसी बयान की पुष्टि कर रहे हैं। तभी तो बीजेपी ही नहीं, अब विरोधी दल के नेता भी खुलकर ये स्वीकार करने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में यदि कुछ चला तो वो था मोदी मैजिक। ये बात जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू कहते हैं। पहले सुन लीजिए। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी मैजिक है, ये कल दिखने को जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाकर उस बात को सही कर दिया कि सही में मोदी मैजिक है। महिलाओं को, नौजवानों को नौकरी और हर व्यक्ति को काम मिले, ये जो प्रयास है ये तो सही है। इधर जेडीयू सांसद के बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता और पार्टी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में जितना वोट मिला वो सब मिलाकर उनके गांव के मुखिया को वोट मिलता है। बिहार में लड़ाई 70 और 30 की रहने वाली है। जबकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी कहते हैं कि मोदी का मतलब ही गारंटी है। देखिए, जितना जनता दल यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में वोट प्राप्त हुए, उतना वोट तो मेरे गांव में मेरे मुखिया को आता है, सबको मिला दी। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। इन राज्यों में किस प्रकार का सहयोग करेगी ये मुझे समझ में नहीं आता। ये जो बिहार के 2 क्षेत्रीय दल हैं, जो कहीं न कहीं उन्हें भ्रम है कि वो राष्ट्रीय स्तर के जनता दल हैं। मोदी एक गारंटी का मायने बन गया, मोदी एक गारंटी का प्रतीक बन गया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी के नेता विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत से बेहद उत्साहित हैं। उत्साह यूं ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जीत की जो 10 बड़ी वजहें थी, उनमें पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा, अमित शाह की माइक्रो लेवल रणनीति, योजना के साथ चुनाव मैदान में उतरना, महिलाओं का साथ मिला, ओबीसी वोटर्स का विश्वास मिला, आदिवासी वोटर्स साथ आए, युवा वोटर्स का साथ मिला, किसानों का विश्वास जीता, केंद्र राज्य की योजनाओं का फायदा मिला, विपक्ष का सनातन पर सवाल भारी पड़ गया। इन्हीं वजहों से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वैसे पिंटू की सियासत पहले बीजेपी के साथ ही हुआ करती थी। 2019 के आखिरी लोकसभा चुनाव में
जेडीयू के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी थी और तब सीतामढ़ी सीट से जेडीयू की टिकट पर सुनील कुमार पिंटू चुनाव जीते थे। अब चुनाव नजदीक आते ही बयान देकर खुद की तवज्जो बनाए रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। और 4 राज्यों के चुनावी नतीजों पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि पीएम मोदी के ग्राफ के ऊपर नीचे होने से वोट नहीं मिलता है। बीजेपी को वोट मिलने के 4 कारण भी पीके ने गिनवा दिए हैं। बयान बवाली में सुनिए प्रशांत किशोर को। तो जो भाजपा को वोट मिलता है वो मोदी के ग्राफ ऊपर नीचे से नहीं मिलता है। भाजपा को वोट मिलने के 4 कारण हैं। पहला, हिंदुत्व जो उनकी एक विचारधारा है, विचारधारा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को इसलिए वोट करता है कि उसका भाजपा वाले हिंदुत्व में यकीन है। दूसरा, जो ये नियो राष्ट्रवाद की बात शुरू हो गई है, जो गांव देहात में आप सुनते हैं कि भारत विश्व का गुरु बन गया, पूरे विश्व में भारत की शान मोदी जी ने बढ़ा दी, इतना बड़ा G20 हो गया। ये जो सारी बातें हैं, ये राष्ट्रवाद की जो भावना है। पुलवामा का आपने देखा होगा, पुलवामा के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया। तो दूसरा जो वजह है, बड़ी वजह है कि राष्ट्रवाद की एक भावना को बढ़ाकर उसके आधार पर लोग भाजपा को वोट मिलता है। तीसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं जिनको सरकार की अलग अलग योजनाओं के, चाहे शौचालय का हो, किसान स्वनिधि का हो, घर बनाने का हो, जिसको सीधे सरकार, केंद्र सरकार पैसे भेज रही है। और चौथा, जो बीजेपी का अपना संगठन है, उस संगठन की जो ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल मसल पावर है। अब आप आरजेडी से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 2-4 करोड़ रुपया पैसा देकर तब आते हैं चुनाव लड़ने, क्योंकि जो पार्टी आपको टिकट देगा वो पैसा लेता है। अगर आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा वो पैसा आपको दे रही है कि भैया आप जाइए और अच्छे से वहां जनसंपर्क कीजिए और चुनाव लड़िए। तो इन चारों विषयों पर कम से कम 4 में 3 अगर आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे, हिंदुत्व के सामने कोई बेहतर विचारधारा होनी चाहिए, राष्ट्रवाद जो भाजपा का राष्ट्रवाद है उससे बेहतर राष्ट्रवाद आपका दिखना चाहिए, लाभार्थी के लिए, लोगों के लिए जो भाजपा कर रही है उससे बेहतर लाभार्थी का आपका मॉडल होना चाहिए। और जितनी ताकत भाजपा की ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की जमीन पर है, उसके मुकाबले का संगठन खड़ा होना चाहिए। और आइए प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष अगली चुनावी रणनीति बनाने में जुट गया है। दिल्ली में कांग्रेस और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के चेंबर में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें संसद सत्र को लेकर चर्चा की गई। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी की शानदार जीत के बाद भगवान के दर पर मत्था टेकने वो पहुंचे। नई दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर में नड्डा की परिवार संग पूजा करने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उनसे मिलने के लिए कई युवा ने मामा कहकर आवाज लगाई। और ये सुनते ही शिवराज उस तक पहुंचते हैं और वो युवा शिवराज के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेता है। और हरियाणा की कांग्रेस विधायक बलबीर बाल्मीकि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रैली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और जनता के बीच डांस कर झूमते गाते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 साल।
शीतकालीन सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हार से विपक्ष को सीखने की जरूरत, सदन में ना निकाले हार का गुस्सा। 3 राज्य में बीजेपी की जीत के बाद संसद में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, एनडीए सांसदों ने तीसरी बार मोदी सरकार का लगाया नारा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अमित शाह ने जनता का जताया आभार, बोले गरीब जनजातीय और किसान भाई बहनों का बीजेपी को आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावी परिणामों को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा हम जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सीएम हाउस में शिवराज सिंह से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ, शिवराज को दी जीत की बधाई। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे राजभवन, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपा इस्तीफा। राजस्थान चुनाव में हार के बाद सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार को दी शुभकामनाएं। पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत की दी बधाई। 4 राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगली चुनावी रणनीति में जुटा है विपक्ष। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद भगवान के दर पर टेका मत्था। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम की रेस तेज, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, बाबा बालकानाथ जैसे दिग्गजों का नाम है शामिल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा जारी, रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा लोकसभा चुनाव से पहले विश्वसनीय चेहरे को आगे बढ़ाने की जरूरत। 3 राज्य में हार के बाद जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस की इज्जत और अहंकार के चलते मिली हार। 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा 4 राज्य के चुनाव में चला मोदी मैजिक। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष पप्पू यादव ने 3 राज्यों में कांग्रेस की हार को बताया अहंकार की हार। जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री की 4 जातियों पर जताई असहमति, कहा 5000 साल का इतिहास है। 3 राज्य में बीजेपी की जीत के बाद बिहार की सियासत में गहमागहमी, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा इसका बदला लोकसभा चुनाव में लिया जाएगा। झारखंड सरकार का परिवहन विभाग नई गाड़ी खरीदने वालों को दे रहा सब्सिडी, मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना के तहत मिल रहा लोगों को लाभ। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा दावा, का हमारे संपर्क में इंडी गठबंधन के कई नेता, झारखंड में दोहराया जाएगा जीत का फॉर्मूला। बीजेपी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीपी सिंह को दिलाई 2019 चुनाव की हार की याद। 4 राज्य के नतीजों के बाद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव का बयान, कहा पार्टी को जनता का जनादेश स्वीकार है। 3 राज्य में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए सीएम को कुर्सी छोड़ने की कही बात। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।